ऐसे इक्ष्वाकु कुल में अनेक ऐसे राजा हुए हैं जिनकी कीर्ति भगवान सूर्य नारायण की किरणों के समान प्रकाशित है। इसी इक्ष्वाकु वंश में भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ था, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। परंतु इसी कुल में एक ऐसे राजा भी हुए थे जिनका विवाह मांडुक अर्थात मेंढकों की राजकुमारी से हुआ था। कौन थे वे राजा और क्या थी उनकी कहानी, आइए जानते हैं। ये कथा महाभारत के वन पर्व के अध्याय 192 में से ली गई है, अतः अधिक जानकारी के लिए आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अजय। यह है ज्ञान का चक्र और आप सभी देख रहे हैं सप्त चक्र। अयोध्यापुरी में इक्ष्वाकु कुल के धुरंधर वीर राजा परीक्षित रहते थे। एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गए और उन्होंने एकमात्र अश्व की सहायता से एक हिंसक पशु का पीछा किया। मार्ग में उन्हें बड़ी थकावट हुई और वे भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। उसी समय उन्हें एक और नीले रंग का एक दूसरा वन दिखाई दिया, जो और भी घना था। तत्पश्चात राजा ने उसके भीतर प्रवेश किया। उस वनस्थली के मध्य भाग में एक अत्यंत रमणीय सरोवर था। राजा ने सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और स्वयं उस सरोवर के तट पर लेट गए। लेटे ही लेटे उनके कानों में कहीं से मधुर गीत की ध्वनि सुनाई पड़ी। इतने में ही उनकी दृष्टि एक कन्या पर पड़ी, जो अपने परम सुंदर रूप के कारण देखने ही योग्य थी। वो वन के फूल चुनती हुई गीत गा रही थी और धीरे धीरे भ्रमण करती हुई राजा के समीप आ गई। तब राजा ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो और किसकी हो? उसने उत्तर दिया, मैं कन्या हूँ, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। तब राजा ने उससे विवाह करने की इच्छा की। इस पर कन्या बोली कि मैं एक ही शर्त पर आपसे विवाह करूंगी। तब राजा ने उससे वो शर्त पूछी। कन्या ने कहा, मुझे कभी जल का दर्शन ना कराना। तब राजा ने बहुत अच्छा कहकर उस कन्या से गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात राजा उस कन्या के साथ क्रीड़ा विहार करने लगे और एकांत में मिलकर उसके साथ चुपचाप बैठी रहे। इतने में ही उनकी सेना आ पहुंची और राजा को घेर कर खड़ी हो गई। अच्छी तरह सुस्ता लेने के पश्चात राजा एक साफ सुथरी चिकनी पालकी में उसी कन्या के साथ बैठकर अपने नगर को चल दिए और वहां पहुंचकर उस नवविवाहिता सुंदरी के साथ एकांतवास करने लगे। वहां निकट होते हुए भी कोई उनका दर्शन नहीं कर पाता था। तब प्रधानमंत्री ने एक दिन राजा के पास रहने वाली स्त्रियों से पूछा, यह तुम्हारा क्या काम है? उनके ऐसा पूछने पर उन स्त्रियों ने कहा, हमें यहाँ एक अद्भुत सी बात दिखाई देती है। महाराज के अंतःपुर में पानी नहीं जाने पाता है, हम लोग इसकी चौकसी करती हैं। उनकी यह बात सुनकर प्रधानमंत्री ने एक बहुत सुंदर और रमणीय बाग लगवाया, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई जलाशय नहीं था। उस उपवन के मध्य भाग में एक सुंदर सी बावली बनवाई गई, जो मोतियों के जाल से निर्मित थी, जिसे लताओं द्वारा बाहर से ढक दिया गया था। फिर एक दिन प्रधानमंत्री ने राजा से मिलकर कहा, महाराज, यह वन बहुत सुंदर है, आप इसमें भली भांति विहार करें। मंत्री के कहने से राजा ने उसी नवविवाहिता रानी के साथ वन में प्रवेश किया। एक दिन जब महाराजा परीक्षित अपनी रानी के साथ विहार कर रहे थे और वे दोनों जब थक गए, तब उन्हें वासंती लता द्वारा निर्मित एक मनोहर मंडप दिखाई दिया। उस मंडप में प्रवेश करने के पश्चात राजा ने एक स्वच्छ जल से परिपूर्ण बावली देखी और अपनी रानी के साथ उसके तट पर खड़े हो गए। उस समय राजा ने रानी से उस बावली में उतरने को कहा। राजा की यह बात सुनकर उसने बावली में घुसकर गोता लगाया और फिर बाहर नहीं निकली। राजा ने उस रानी की बहुत खोज की, परंतु वह कहीं दिखाई नहीं दी। राजा ने उस बावली का संपूर्ण जल निकलवा दिया। इसके बाद एक बिल के मुंह पर कोई मेंढक दिख पड़ा। इससे राजा को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने आदेश दिया कि सर्वत्र मेंढकों का वध किया जाए। जो मुझसे मिलना चाहे वो मरे हुए मेंढकों का ही उपहार लेकर मेरे पास आवे। इस आज्ञा के अनुसार चारों ओर मेंढकों का भयंकर संहार होने लगा। इससे सब दिशाओं के मेंढकों के मन में भय समा गया। वे डर कर मांडूक राज अर्थात मेंढकों के राजा के पास गए और उनसे सब वृत्तांत ठीक ठीक बता दिया। तब मांडूक राज तपस्वी का वेश धारण करके राजा के पास गया और निकट पहुंचकर उनसे इस प्रकार बोला, राजन, आप क्रोध के वशीभूत ना हो, हम पर कृपा करें, निरपराध मेंढकों का वध ना करावें। यह धर्म करने से आपको क्या लाभ है? राजा का हृदय अपनी प्यारी रानी के विनाश के शोक से दग्ध हो रहा था। उन्होंने उपयुक्त बातें कहने वाले मंडूक राज से कहा,
मैं क्षमा नहीं कर सकता। इन मेंढकों को अवश्य मारूंगा। इन दुरात्माओं ने मेरी प्रियतमा को खा लिया है, अतः ये मेंढक मेरे लिए सर्वथा वध ही हैं। विद्वान, आप मुझे उनके वध से न रोकें। राजा की आवाज़ सुनकर मंडूक राज का मन और इंद्रियां व्यथित हो उठी। वह बोला, महाराज प्रसन्न होइए, मेरा नाम आयु है। मैं मेंढकों का राजा हूँ। जिसे आप अपनी प्रियतमा कहते हैं वह मेरी ही पुत्री है। उसका नाम सुशोभना है। वह आपको छोड़कर चली गई, ये उसकी दुष्टता है। उसने पहले भी बहुत से राजाओं को धोखा दिया है। तब राजा ने मंडूक राज से कहा, मैं तुम्हारी उस पुत्री को चाहता हूँ, उसे मुझे समर्पित कर दो। तब पिता मंडूक राज ने अपनी पुत्री सुशोभना महाराज परीक्षित को समर्पित कर दी और उससे कहा, बेटी सदा राजा की सेवा करती रहना। ऐसा कहकर मंडूक राज ने जब अपनी पुत्री के अपराध को याद किया तब उसे क्रोध हो आया और उसने उसे शाप देते हुए कहा, अरे तूने बहुत से राजाओं को धोखा दिया है, इसलिए तेरी संतानें ब्राह्मण विरोधी होंगी, क्योंकि तू बड़ी झूठी है। सुशोभना के रतिकला संबंधी गुणों ने राजा के मन को बांध लिया था। वे उसे पाकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्हें तीनों लोगों का राज्य मिल गया हो। उन्होंने आनंद के आंसू बहाते हुए मंडूक राज को प्रणाम किया और उसका यथोचित सत्कार करते हुए हर्ष गदगद वाणी में कहा, मंडूक राज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। तत्पश्चात कन्या से विदा लेकर मंडूक राज जैसे आया था वैसे ही अपने स्थान को चला गया। कुछ काल के पश्चात सुशोभना के गर्भ से राजा परीक्षित के 3 पुत्र हुए, शल, दल और बल। इनमें सल सबसे बड़ा था। समय आने पर पिता ने शल का राज्याभिषेक करके स्वयं तपस्या में मन लगाए तपोवन को प्रस्थान किया। ये वीडियो आज केवल यहाँ तक। मैं आपको पुनः बता दूं कि ये कथा मैंने महाभारत के वन पर्व अध्याय 192 में से ली है। अधिक जानकारी के लिए आप वहां जाकर इसे पढ़ सकते हैं और आपसे निवेदन है कि कृपया अपने ग्रंथों की ओर मुड़ें और उसी से संपूर्ण इतिहास को जानें। नमस्कार।